नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस, युग्म रेखाएं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब दो रेखाएं। तो अगर हम दो रेखाएं लेते हैं तो क्या हो सकता है? इस सतह पर अगर हम दो रेखाएं खींचते हैं तो दो ही बात हो सकती है। एक कि L1 और L2 हो सकता है कि मिल जाए आपस में या नहीं मिले। तो क्या हो सकता है? अगर मिलेंगे तो क्या होगा और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? तो जब मिलेंगे तो एक दूसरे को ये आपस में काटेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट करना। तो जो जिस बिंदु पर वो काटेंगे वो बिंदु कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। यहाँ पर दो रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ पर? P बिंदु पर। तो P बिंदु को कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु, और अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन रेखाओं को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। किसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं? जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। यह बिंदु P जो है L1 पर भी है और L2 पर भी है। तो यह P बिंदु क्या कह सकते हैं कि P बिंदु, देखिए P दोनों रेखाओं पर, चाहे रेखाओं में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। मतलब कि P जो है दोनों रेखा पर है, L1 पर भी है, L2 पर भी है। तो ये पहली स्थिति होगी कि दो रेखा अगर हम खींच रहे हैं तो पहली स्थिति क्या होगी कि एक दूसरे को काट सकते हैं। कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, अंग्रेजी में इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइन कभी नहीं काटे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। यहाँ पर दो रेखाएं L1 और L2 है, जो इधर भी अगर हम बढ़ाते हैं और इधर भी बढ़ाते हैं तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? देखिए यह रेखा जो है इस तरह का है। देखिए ये जो स्केल है, पैमाना, इसका ऊपरी किनारा और निचली किनारा, ये दोनों कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ये दोनों रेखाएं भी कभी नहीं मिलेंगी। जैसे आपके किताब का एक किनारा और एक किनारा कभी मिल सकता है? नहीं मिलेगा। ये बोर्ड का यह किनारा और यह किनारा कभी नहीं मिल सकता है। इस तरह हम क्या देखें कि किसी तल में अगर दो रेखाएं दी गई है तो या तो एक दूसरे को काटेगी, तो काटने वाले लाइन को, काटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर कभी नहीं काटती है उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जैसे रेल की पटरी, पैमाने का किनारा, किताब का किनारा, ये व्हाइट बोर्ड का किनारा, ये सब समांतर रेखा का उदाहरण है। यहाँ पर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म है। एक है L1 L2 P बिंदु पर काट रहे हैं, दूसरा है L3 L4 Q बिंदु पर काट रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो काट रहे हैं कोई समकोण नहीं बन रहा है, यहाँ पर लंबवत काट रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं कि इस तरह का लाइन को क्षैतिज बोलते हैं और इस तरह के लाइन को बोलते हैं लंबवत। तो देखिए L4 जो है L3 पर लंबवत है और L3 L4 पर लंबवत है। तो इस तरह की रेखाओं को कहते हैं लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर ये समकोण पर नहीं काटते हैं तो ये सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो इस तरह प्रतिच्छेदी रेखाएं का दो प्रकार हो गया। एक प्रतिच्छेदी रेखाएं जो इस तरह किसी कोण पर काटेंगे, अगर वो समकोण पर काटेंगे तो उसको कहेंगे लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं कि L1 समांतर है L2 के
L2 समांतर है L1 के, दोनों में किसी को कह सकते हैं। जब रेखाएं लंबवत काटती है तो उसको ऐसे लिखते हैं L3, और ये साइन है, ये चिन्ह है लंब का, कि L3 लंब है L4 पर, या L4 लंब है L3 पर। अंग्रेजी में कहते हैं L3 परपेंडिकुलर है L4 पर, और L4 परपेंडिकुलर है L3 पर, दोनों में किसी को कह सकते हैं। तो ये समांतर रेखा का संकेत ये है, और लंब रेखा का संकेत यह है। यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा पढ़े हम लोग, समांतर रेखाएं पढ़े, एक तीसरी रेखा है समवर्ती रेखाएं। क्या है वो? तो तल में 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 हो या 3 से अधिक हो, और किसी एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखाओं को कहते हैं समवर्ती रेखाएं। जैसे L, M और N 3 रेखाएं हैं और P बिंदु पर काट रही हैं, तो ये तीनों रेखाओं को कहेंगे समवर्ती रेखाएं हैं। 3 से ज्यादा भी हो सकती है, उस स्थिति में भी चारों रेखा को, पांचों रेखा को क्या बोलेंगे? समवर्ती रेखाएं बोलेंगे। कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? पहला, 2 रेखाएं समांतर होंगी जब उन्हें बढ़ाने पर एक दूसरे से न मिलती हो। तो समांतर रेखाएं एक दूसरे पर नहीं मिलती है, तो ये सत्य होगा। दूसरा है, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। लेकिन क्या होता है? समांतर रेखाएं में तो बीच की दूरी हमेशा समान होती है, तो यह सत्य होगा। तीसरा है कि 2 रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हो, वे समांतर रेखाखंड होंगे, तो ये भी सत्य है। इस पर बड़े क्लास में जाएंगे तो और विस्तार से आपको बताएंगे। इस प्रकार हम लोग देखे आज रेखा युग्म के बारे में, कि रेखा युग्म किसे कहते हैं। 2 रेखाओं को युग्म कहते हैं। अगर वो आपस में काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत काटती है तो लंब रेखाएं, अगर कभी नहीं काटती है तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। और 2 से ज़्यादा यानी 3, 4 रेखाएं, 5 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, उसको बोलते हैं समवर्ती रेखाएं, कनकरेंट लाइंस। तो इस प्रकार हम लोग रेखा युग्म देखें। अगले दिन अगले चैप्टर में हम मिलेंगे और पढ़ाएंगे आपको कोण, एंगल क्या होता है, कैसे बनता है और कितने प्रकार के कोण होते हैं। आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।